जो सोचता है वो करता है। राज्यपाल मंच पे खड़े हों और वे किसी को सम्मानित कर रहे हों, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि पीएचडी होल्डर उनके हाथों से वह सम्मान व उपाधि लेने से मना कर दे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है बिहार मूल के एक राज्यपाल के साथ, जिनको भरे मंच पर अपमानित होना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार मूल के राज्यपाल के साथ अपमान की ये घटना हुई है तमिलनाडु में, जहां जब वो एक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आर.एन. रवि पहुंचे थे, तो उनको दीक्षांत समारोह में कई छात्रों को, कई छात्राओं को वहां पर पीएचडी होल्डर की डिग्री देनी थी। लेकिन डिग्री देने के लिए राज्यपाल महोदय तो उस मंच पे खड़े रहे, लेकिन डिग्री लेने वाले ने उनके हाथों से डिग्री लेने से मना कर दिया, क्योंकि राज्यपाल महोदय पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जी हाँ, ये तमाम बातें हुई हैं तमिलनाडु में, जहां तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, जो कि मूल रूप से बिहार के हैं। और बिहार मूल के राज्यपाल आर.एन. रवि और तमिलनाडु की द्रमुक सरकार के बीच अक्सर ही कई किस्म के विवादों की बातें सामने आती रहती हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच अब एक नया वाकया उस समय देखने को मिला, जब खुले तौर पर आर.एन. रवि का विरोध एक पीएचडी होल्डर छात्रा ने किया है। दरअसल आपको बताएं कि ये पूरा का पूरा जो मामला हुआ है, इसमें तमिलनाडु में के तिरुवनवेली स्थित मनोमनियन सुंदर नगर विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था। इसमें तमिलनाडु के राज्यपाल को तमाम छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करनी थी और इसे लेकर के बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन इसी दौरान जो एक वीडियो वायरल है, उस वायरल वीडियो में यह देखने को मिलता है कि यहाँ पे जब राज्यपाल वहां पे डिग्री देने के लिए खड़े थे, तो उस दौरान जो जेमी जोसेफ नाम की एक जो पीएचडी होल्डर होती है, वह उनके पास तक तो आती है, लेकिन उनके हाथों से डिग्री लेने से इनकार कर देती है और वे विश्वविद्यालय के कुलपति एम चंद्रशेखर से अपनी डिग्री लेती है। 38 वर्षीय जीन जोसेफ से जब ये बातें की गई कि आखिर आपने राज्यपाल का मंच पर अपमान क्यों किया, क्यों राज्यपाल के हाथों से पीएचडी की डिग्री लेने को आप तैयार नहीं हुई, तो उन्होंने जो बातें कही है वह एक बार फिर से द्रमुक सरकार और गवर्नर के बीच में जो खींचतान के का एक लंबा इतिहास रहा है, उसे ही उन्होंने दोहराया है। दरअसल जोसेफ का कहना था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से डिग्री लेना नहीं चाहती हूं जो तमिलनाडु का सम्मान नहीं करता हो, जिसके दिल में तमिल की संस्कृति का सम्मान नहीं हो, जो तमिल लोगों का सम्मान न करे, ऐसे व्यक्ति के हाथ से डिग्री लेने मैं नहीं ले सकती। और इतना ही नहीं, जो पूरा का पूरा अगर आप वायरल वीडियो देखेंगे, तो उस वायरल वीडियो में भी जीन जोसेफ के हाव भाव से भी यह पता चलता है कि वह कोई गलती से राज्यपाल से डिग्री न ले रही है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसने जानबूझकर राज्यपाल को दरकिनार किया और वहां से आगे बढ़ गई। जबकि इसी कॉलेज की जो कई अन्य छात्र छात्राएं थे और अलग अलग डिग्री उनको लेना था, उनमें से बड़ी संख्या में जो तय प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से उन लोगों ने राज्यपाल के हाथों से डिग्रियां ली। दरअसल आपको बताएं, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बिहार मूल के ही आर.एन. रवि हैं। इनका पूरा नाम रविंद्र नारायण उर्फ आर.एन. रवि है। पटना में इनका जन्म हुआ था। ये पटना में ही एक भूमिहार परिवार में जब पैदा हुए, तो उसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर योगदान दिया और पूर्व नौकरशाह के रूप में अपने काम करते हुए इन्होंने सीबीआई में अपनी कई अहम जिम्मेदारियों को महती भूमिका के साथ इन्होंने उसका निर्वहन किया और वर्ष 2012 में ये रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इनको पहले नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद मेघालय का भी राज्यपाल बनाया गया और हाल के समय में यह तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में सत्ताधारी जो वहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल है, उसके साथ में लगातार जो स्टालिन सरकार है, उसके साथ कई प्रकार की असहमतियां राज्यपाल रवि के साथ में उजागर होते रही हैं। यहाँ तक कि ऐसे आरोप लगे कि जानबूझ करके राज्य विधानसभा के द्वारा जो कई विधेयक पारित किए जाते हैं, उन विधेयकों को लंबे समय तक आर.एन. रवि अटका कर रखते हैं और उसे स्वीकृति नहीं देते हैं। स्थिति तो यहाँ तक पहुंची कि द्रमुक सरकार और राज्यपाल के बीच का खींचतान का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और 10 विधेयकों को लंबे समय से लंबित रखने को लेकर के द्रमुक सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ जब मोर्चा खोला, तो नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह टिप्पणी की कि राज्यपाल का इस प्रकार का कदम अवैध और त्रुटिपूर्ण है और उन्हें चाहिए
कि जो राज्य विधानसभा से तमाम आते हैं विधेयक, उन विधेयकों को तय समय सीमा के अंदर अपनी सहमति प्रदान करें या फिर उसी पर जो भी आगे की कार्रवाई हो उसे लंबित न रख करके उसका निष्पादन करें। और साथ ही साथ कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब रवि पर स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगे हैं कि वह वहां की संस्कृति का, वहां के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच अब आर.एन. रवि को मंच पर ही अपमानित होना पड़ा है और इन तमाम चीजों के बीच आर.एन. रवि की एक बड़ी फजीहत तमिलनाडु में देखने को मिली।